बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी वीवर्स, तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे अलसी की पिनिया, अलसी के लड्डू भी जिनको कहा जाता है। तो जी वीवर्स, ये रेसिपी जो है बहुत ही रवायती और पुरानी है और गाँव में ज़्यादातर बनती थी। मेरी वालदा साहबा जो हैं, अम्मा जान, वो बनाया करती थी। तो मुझे उनके हाथ का टेस्ट अब भी याद है। तो मैं आज को इसको प्रैक्टिकली बना रहा हूँ। तो शहर के लोग इससे ज़्यादा वाक़फ़ नहीं थे, लेकिन चूँकि अब सोशल मीडिया है तो हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे जो है इंसान को मिल जाती है। तो मेरी भी एक अपनी सी कोशिश है। तो चलिए वीवर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो 800 ग्राम हमने ले लिए हैं अलसी के बीज, और उनको हम जो है रोस्ट करने के लिए हमने रख दिया है पैन पे। 4 से 5 मिनट हम उनको रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक। इसके अलावा इसमें जाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। 50 ग्राम पिस्ता ले लिया है, 50 ग्राम हमने ले लिए काजू के नट्स, और 50 ग्राम हमने बादाम ले लिए हैं, और 50 ग्राम जो है हमने कोकोनट ले लिया है। तो इन चीज़ों को जो है हम क्रश करेंगे, और ये जो हैं फिर हम जो अलसी की पिनियाँ बनाएंगे उनके साथ इनको भी ऐड करेंगे। तो जी वीवर्स, अलसी हमारी जो है वो तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो अलसी जो है एक बहुत ही मुफीद स्टफ़ है, और इसके अंदर फाइबर और ओमेगा 3 जो है वो पाया जाता है बड़ी मकदार में। ओमेगा 3 जो है ये एक ऐसा स्टफ़ है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जो है वो बैलेंस करता है उसका। तो ये एक बहुत ही मुफीद स्टफ़ है। तो चलिए जनाब, चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। 1 गिलास पानी हमने देगची के अंदर ऐड कर दिया, और इसके अंदर हम 500 ग्राम जो है वो शुगर ऐड करेंगे। ये ऑर्गेनिक शुगर है, थोड़ी सी ब्राउन कलर में मिलती है ये। लेकिन इस रेसिपी के लिए जो गुड़ होता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त स्टफ़ है। लेकिन चूँकि गुड़ अवेलेबल नहीं था तो हम इसको थोड़ा सा ब्राउन शुगर जो है उसके साथ बना रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट हमने क्रश कर लिए हैं। इनको ज़्यादा क्रश नहीं करना, थोड़ा सा लाइट सा क्रश करना है। तो उसके बाद हम जो है अलसी जो है उसके सीड जो हैं उनको ग्राइंड करेंगे, और इनका एक रफ़ जो है पाउडर बनाना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना। तो हमारे पास बड़ी मशीन तो नहीं है, तो हमने काफ़ी मिलर जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी बड़ा ही काम की चीज़ है। जी वीवर्स, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसका जो पाउडर है इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ये पाउडर थोड़ा सा रफ़ होता है, तो बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना। तो ये देखें वीवर्स, हमारा जो पाउडर पहली दफ़ा बना है वो उसको हम एक बड़े बाउल के अंदर डाल लेंगे, और इसी तरह से जो है हम थोड़ा थोड़ा करके सारा अपना पाउडर जो है वो तैयार कर लेंगे। अब जो है हमारा सिरप जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, और इसको जो है हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़ा सा हल्का कर देंगे। इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि इसने अभी मज़ीद पकना है। तो ये देखें, हमारी अलसी का पाउडर जो है वो सारा तैयार हो गया। तो अब जो है हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो जी व्यूअर्स, एक देगची ले ली है, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 200 ग्राम घी। वैसे तो ये रेसिपी जो है सरसों के तेल के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बनती है। मेरी अम्मा जान जो है वो सरसों के तेल में बनाती थी। तो अगर आपके पास सरसों का तेल है तो आप मेरी ये तजवीज़ है कि आप उसमें बनाएं। तो इसके अंदर हम अब ऐड कर देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स, और इनको जो है हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे।
इनको हर तरफ से थोड़ा सा हिला के रोस्ट कर दें। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, मीडियम आंच पे इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसके अलावा हम इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो तिल के बीज जो हैं उनको ऐड कर देंगे, और इनको भी थोड़ा सा बाद में ऐड करें, और 1-2 मिनट इनके साथ ड्राई फ्रूट के साथ इनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। तो जी वीवर्स, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो तकरीबन रोस्ट हो चुके हैं, और उनका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, और इतना ही ब्राउन हमें चाहिए। अब जो है हम इसके अंदर जो है अलसी का पाउडर जो हमने बनाया है उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, और इसी तरह से सारा पाउडर ऐड करने के बाद इसको भी हम 4 से 5 मिनट ड्राई फ्रूट के साथ थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, और हर तरफ से इसको हिलाएं, और हर तरफ से इसको जो थोड़ा सा जो है फ्राई होने दें। बस इसको जो है हिलाते जाएं थोड़ी देर के बाद, ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। तो जी वीवर्स, हमारा जो ये स्टफ़ है इसको रोस्ट होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और ये इतना ही हमें रोस्ट चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और अब जो है हम इसके अंदर वो शरबत व सिरप जो हमने बनाया था उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और साथ साथ जो है हम चम्मच के साथ उसको हिलाते भी जाएंगे। चूल्हा जो है उसकी आंच जो है वो मीडियम पे कर लें, और इसको हिलाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ शरबत ऐड करते जाएं, और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे, और इसको मज़ीद जो है हम 5 से 6 मिनट जो है इसको कुक करेंगे, ताकि इसके अंदर जो शरबत डाला है उसका मॉइस्चराइज़र जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद हम जो है इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे, और 5 से 6 मिनट के लिए जो है हम इसको ठंडा होने देंगे। तो जी वीवर्स, हमारा जो स्टफ़ है वो तैयार हो चुका है। अब जो है हम इसके जो हैं छोटे छोटे बॉल बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा स्टफ़ हाथों में लेकर इसके बॉल बनाते जाएं, और एक ट्रे के अंदर जो है इसको रखते जाएं। तो ज़्यादा गर्म को ना हाथ में पकड़ें, क्योंकि ये हाथ से बाज़ दफ़ा जल जाता है। तो ये बॉल बनाना तभी शुरू करें जब आप महसूस करें कि आपके हाथ जो हैं वो इसकी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। जी वीवर्स, तो इसी तरह से एक एक करके सारे अमीज़े के बाल तैयार कर लें लड्डू की शक्ल में, और इनको किसी बड़ी सी ट्रे में जो है रखते जाएं। ये जो हैं 8 से 10 दिन तक जो है बग़ैर ख़राब हुए रह सकते हैं, अगर इनको पानी लगने से बचाया जाए। तो ये सर्दियों के मौसम में जिस्म को गर्म रखने वाली एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें अपनी फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपकी फ़ीडबैक जो है हमें काम करने का एक नया हौसला देती है। तो अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।